Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज है 16 सितंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। तो पहला न्यूज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के बारे में। सेकंड न्यूज हम बात करेंगे बैम्बू प्लांट से रिलेटेड। थर्ड न्यूज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट के बारे में। फिफ्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बैकलॉग के बारे में। सिक्स न्यूज है स्कारबोरो सोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या डिस्प्यूट चल रहा है। सेवेंथ न्यूज है ट्राइलेटरल इंगेजमेंट के बारे में। एट न्यूज हम डिस्कस करेंगे पॉलीप्रोपाइलिन के बारे में। नाइन्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे आईएनएस अद्रोन के बारे में। 10th न्यूज है वायनाड लैंडस्लाइड के बारे में। 11th न्यूज हम पर्सनालिटी न्यूज में उसमें हम डॉक्टर भूपेन हजारिका के बारे में डिस्कस करेंगे। 12th न्यूज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में। अब आते हैं अपने पहले न्यूज में जिसमें हम कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII रिलीज सजेशन फॉर नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फ्रेमवर्क सजेस्ट करता है टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल नेचुरल विजन जो कि सपोर्ट करेगा कंटिन्यूड एक्सपेंशन एंड एलिवेशन ऑफ इंडिया GCC सेंटर को। अगर हम GCC दैट इज ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के की ग्रोथ की बात करें तो इसमें रिस्क एंड रेगुलेशन इन्वॉल्वमेंट है, इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम है, कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफिशियंसी आता है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी है, फिजिकल प्लस डिजिटल बैकलॉग, टैलेंट अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी इंडिया कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए। अगर हम डेफिनेशन एंड पर्पस के लिए बात करें तो ये एक एस्टैब्लिश करता है सेंटर बाय मल्टीलेटरल कंपनी जो कि डिलीवर करेगा कैपेसिटी जैसे कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी टू देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम इंडिया के ग्लोबल लीडर्स की बात करें लीडरशिप में तो इंडिया एस्टैब्लिश किया है अपने आप को एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि होस्टिंग करेगा नियरली 50% ऑफ ऑल GCC वर्ल्ड वाइड में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 1.8% ऑफ नेशनल GDP को। नेट एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट ऑफ इंडिया GCC इकोसिस्टम एस्टिमेटेड है एट approximately 10.4 million in financial year 25 में। अब क्या है सजेस्टेड फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन GCC? तो नेशनल पॉलिसी ऑन GCC शैल बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड द 3 पिलर फ्रेमवर्क में जिसमें स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज आते हैं। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव बाय 2030 क्या है तो 5000 GCC ओवर GVA कंट्रीब्यूशन ऑफ अराउंड $470 to 600 बिलियन और एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो होगा 20 to 25 मिलियन पीपल का। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी एरिया की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री 4.0 एसेट्रा। अब हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की बात करें तो टैलेंट डेवलपमेंट जिसमें इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन है, स्पेशलाइज्ड करिकुलम एसेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमिक जोन एंड डेटा सेंटर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्रा है। अगर हम लोकल कैपेबिलिटी की बात करें तो एस्टैब्लिश इनोवेशन हब जिसमें डेटा सेंटर R&D जोन एसेट्रा इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल की बात करें तो पॉलिसी इंस्ट्रक्शन जो इसका पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है वो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है फॉर GCC इन्वेस्टर के लिए, फास्ट ट्रैक अप्रूवल के लिए, टैक्स इंसेंटिव जैसे कि टैक्स हॉलिडे, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस आता है इसमें। अगर हम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की बात करें तो प्रायोरिटाइज करता है ट्रेडिशनल मार्केट जैसे US हुआ, UK,
एंड अंडर पेनिट्रेटेड रीजन जैसे जापान, नॉर्डिक, ऑस्ट्रेलिया एसेट्रा, जो कि प्रोवाइड करेगा रेगुलेटरी हैंड होल्डिंग को। गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात करें तो फॉर्म करता है नेशनल जीसीसी काउंसिल, डेडिकेटेड जीसीसी सेल, इंटर मिनिस्ट्री वर्किंग ग्रुप एंड इंडस्ट्री एडवाइजरीज। अगर हम की ग्रोथ ड्राइवर ऑफ जीसीसी क्या बात करें तो टैलेंट अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी है, इसमें इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाई करता है इन इट्स वास्ट पोल ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल, और जो हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसकी वजह से। कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एंड इफिशियंसी की बात करें तो ऑपरेशनल कॉस्ट एडवांटेज है while maintaining high quality service delivery. Strong infrastructure and connectivity है जिसमें robust physical and digital backbone support है। Innovation and startup ecosystem की बात करें तो vibrant entrepreneurship environment है, fostering innovation and creativity को। Risk and regulation environment की बात करें तो stable regulatory framework है जो कि provide करता है predicted business environment को। ये रहा न्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर से। अब आते हैं अपने अगले न्यूज पे जिसमें हम इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट, ये जो बम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट है, ये प्लांट इज अ जॉइंट वेंचर है एनआरएल का एंड फिनलैंड फॉर्च्यून एंड सिपोलिस OI and will produce bioethanol from bamboo tree. Bamboo is attractive feedstock for production of bioethanol as it is the non-food crop है and contain करता है high lignocellulosic content, making it promising source of second generation biofuel के लिए। इंडिया का इनिशिएटिव प्रमोटिंग बायोइथेनॉल जिसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 है, बायो E3 पॉलिसी है, रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया है, प्रधानमंत्री GVAN योजना है। अगर हम बायोइथेनॉल की बात करें तो बायोइथेनॉल इज इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज जैसे फूड क्रॉप हुआ, एग्रीकल्चरल वेस्ट हुआ एसेट्रा। इथेनॉल इज अ क्लियर कलरलेस लिक्विड है and biodegradable है and burn to produce carbon dioxide and water. Sources की बात करें तो according to National Policy of Biofuel 2018, bioethanol is ethanol produced from biomass such as sugar contained material like sugar cane हुआ, sugar beet हुआ, sweet sorghum है etc. Starch containing material जैसे corn हुआ, cassava हुआ, rotten potato, agro food, पल्प इंडस्ट्री वेस्ट, एल्गी एसेट्रा। सेलुलोजिक मटेरियल की बात करें तो जैसे वुड वेस्ट हुआ, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यू और अदर रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एसेट्रा। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो बायोफ्यूल इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल जिसमें प्योर इथेनॉल फ्यूल है E100 और ब्लेंडेड विद पेट्रोल जिसमें E10 और E20 है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड बायो बेस्ड मटेरियल लाइक बायोप्लास्टिक। अब हम इसके एडवांटेज पे आए तो एडवांटेज में बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल एंड रिड्यूस करता है एयर पॉल्यूशन को। अब हम बात करें कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है फॉर बायोफ्यूल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन का। बायो E3 पॉलिसी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर E3 मींस इकोनॉमी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। रोड मैप क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो स्ट्रेटेजिक फॉर प्लान होना चाहिए फॉर अचीविंग इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स का। अब आते हैं अपने अगले न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम फ्रंटियर टू फ्रंट रनर के रूप में। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। तो हाईलाइटिंग द एक्ट ईस्ट विजन फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER, प्राइम मिनिस्टर ने अंडरस्कोर किया है
underscored the transformation of NER from a frontier region to the front runner of growth का। क्या क्या स्टेप लिया गया है फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट एज इंडियाज गेटवे है टू साउथ ईस्ट एशिया का, विथ ईस्ट दैट इज एम्पावरमेंट एक्ट स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के साथ, जो कि कवर करेगा कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड को। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें जो रेलवे लाइन मिजोरम में बनाई गई है टू नेशनल रेलवे फॉर फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस से, हाईवे जिसमें 16,207 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड एज ऑफ जुलाई 2025। डिजिटल एंड एयर कनेक्टिविटी एग्जांपल, जैसे भारत नेट हैज स्ट्रेंथेंड ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी एंड उड़ान स्कीम हैज एक्सपेंडेड एयर रूट को, लिंकिंग अंडर रिजर्व्ड एयरपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर्स को। फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम की बात करें, जैसे स्कीम में है एग्जांपल अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, जो कि प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू स्कीम्स लाइक पीएम डिवाइन, जो कि सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट को। गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो पीवीएस पोर्टल दैट इज पूर्वोत्तर विकास सेतु हैज मेड प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग फास्टर, मोर इफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंट। अब हम बात करें क्या क्या है चैलेंजेस टू ओवरकम द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो पहला है कनेक्टिविटी, जिसमें डिफिकल्ट टेरेन, फ्लड, डिपेंडेंस ऑन सिलीगुड़ी कॉरिडोर एसेट्रा। सिक्योरिटी की बात करें तो इंसर्जेंसी, जिसमें एग्जांपल है उल्फा, एनएससीएन, एथनिक क्लैश। एग्जांपल में बात करें तो आसाम मिजोरम 2021, मणिपुर 2023, पोरस बॉर्डर लीडिंग टू माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सब्सटेंस फार्मिंग, वीक इंडस्ट्री, लो इन्वेस्टमेंट, हाई यूथ आउट माइग्रेशन, ये सब चैलेंजेस है। सोसाइटी में क्या चैलेंजेस है? तो ट्राइबल आइडेंटिटी कंसर्न, डेमोग्राफिक प्रेशर्स फ्रॉम माइग्रेशन, एग्जांपल एनआरसी इश्यूज इन आसाम एसेट्रा। डेमोग्राफिक प्रेशर में इशूइंग अराइजिंग ड्यू टू माइग्रेशन पैटर्न, जिसमें एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इशू इन आसाम में, ये कुछ कंसर्न है। अब आते हैं अगले न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 इंडिजिनाइजेशन प्रायोरिटी के बारे में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि न्यूज में क्या है। तो ओवरव्यू एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में द न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल डीपीएम 2025 रिप्रेजेंट करता है एंड अपग्रेडेड टू द प्रीवियस मैनुअल promulgated in 2009 में। अब हम बात करें व्हाट इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल, तो एस्टैब्लिश रूल फॉर एक्वायरिंग गुड एंड सर्विसेज नीडेड फॉर डेली ऑपरेशंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए फॉर ऑल डिफेंस सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का डीएपी विच डील विद कैपिटल प्रोक्योरमेंट। की हाईलाइट ऑफ डीपीएम 2025 की बात करें तो हेल्प करता है अचीविंग सेल्फ रिलायंस बाय प्रमोटिंग डिफेंस इंडिजिनाइजेशन एंड फॉस्टरिंग जॉइंटनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अंडर रेवेन्यू हेड ऑपरेशंस एंड सस्टेंस सेगमेंट के लिए, स्ट्रीमलाइनिंग एंड सिंप्लीफाइंग द रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, वैल्यूइंग अराउंड ₹1 लाख करोड़ फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब हम बात करें क्या है चैलेंजेस इन डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के लिए, तो टेक्नोलॉजिकल, जिसमें रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंस प्रोडक्शन अरेंजमेंट ड्यू टू इनएडिक्वेट डोमेस्टिक R&D, स्किल्ड वर्कफोर्स एसेट्रा। इंडस्ट्री की बात करें तो लो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जिसमें एग्जांपल की बात करें तो हॉल, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मोनोपोली। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी में भी आता है इसमें, तो रिलायंस ऑन इंपोर्टेड कंपोनेंट, जिसमें सब सिस्टम एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन एसेट्रा आते हैं।
एग्जाम्पल में बात करें तो डिले इन डिलीवरी ऑफ जेट इंजन बाय द यूनाइटेड स्टेट। हाई कॉस्ट की बात करें तो इंडिजनाइजेशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंक्रीज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट करता है फॉर इन यूजर इन शॉर्ट टर्म के लिए। अब क्या अदर इनिशिएटिव है टेकन फॉर डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए, तो लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई, जिसमें अलाउ करता है 74% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट से। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स 2018 स्कीम इन्वॉल्विंग स्टार्टअप एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टू फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। अगला है सुदर्शन चक्र मिशन, जिसमें हम टू इंश्योर करेगा इंटायर डिफेंस सिस्टम का इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया में। अगला है सृजन पोर्टल, जिसमें फैसिलिटेट करेगा इंडिजनाइजेशन बाय इंडियन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एमएसएमई से। ये रहा हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 इंडिजनाइजेशन प्रायोरिटीज रिलेटेड न्यूज। अब आते हैं अगली न्यूज में, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट केस की बैकलॉग क्राइसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में ऑल टाइम हाई पेंडेंसी हुई है उसकी वजह उससे क्या अलार्मिंग स्टेटस है उससे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एनजेडीसी, ओवर 4.7 करोड़ cases in subordinate court and more than 63 lakh cases in various high court remain pending as well. Reason क्या है for increasing pendency? तो vacancy in high court and subordinate court, जिसमें as for Ministry of Law there are more than 5,600 vacancy in the judiciary में। Between 2006 to 2024, जो number of vacancy in high court has increased from 16 to 30%. Low judge to population ratio, जिसमें India has only about 21 judges per million population compared to 150 in USA. Excessive government litigation, जिसमें government agency responsible है for around 50% of litigation के लिए। Inadequate infrastructure and manpower, as per India Justice Report 2022, shortage of courtrooms, administrative staff impedes करता है speedy case disposal को। अदर क्या है तो lack of prescribed time frame for disposing of cases, frequent adjournment, vacations, etc. क्या है implications of pendency? तो justice delay in justice denied, prolong the suffering of victim and also disrupt करता है deterrence effect को। सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल बियर करते हैं कॉस्ट एंड स्ट्रेन गवर्नमेंट एंड जुडिशियल रिसोर्सेज को। एग्जांपल की बात करें तो पुअर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ड्यू टू वीक इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट्स को। प्रिजन ओवर क्राउडिंग, एज पर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025, more than half of the Indian jails are overcrowded with 76% of prison inmates being during trials. अब वे फॉरवर्ड क्या है टू रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस? तो लॉ कमीशन का 120 रिपोर्ट जो है रिकमेंड करता है 50 जजेस पर मिलियन पे। अगला है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, A centralized recruitment process होना चाहिए for district and subordinate courts to function court at full strength पे। Digital and procedural reform की बात करें तो expanding e-court mission, mode project phase 3 for AI based case management के लिए। अब आते हैं अगले न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स स्ट्रेटेजी, क्या है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के बारे में। तो पहला न्यूज है स्कारबोरा सोल डिस्प्यूट के बारे में। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है न्यूज। तो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें फिलीपीन ने स्ट्रांगली कंडेम किया है चाइना के मूव को टू सेट अप अ नेचुरल रिजर्व एट स्कारबोरा सोल पे। मल्टीपल क्लेम है कि जो ऑल्सो कॉल्ड जो चाइना का आइलैंड है हुआंग्यान आइलैंड इन चाइना एंड
Panatag Shoal in Philippines is a small atoll in the South China Sea में, and both China and Philippines consider it as a part of their territories. इसलिए ये न्यूज इस समय न्यूज में चल रहा है। ये अगर इसकी बात करें तो जो चाइना एंड फिलीपींस हैं ये अपनी टेरिटरीज को मानते हैं। अब आते हैं अगली न्यूज में जिसमें हम इंडिया ट्राइलेटरल एंगेजमेंट की बात करेंगे। तो ट्राइलेटरल एंगेजमेंट की बात करें तो इसमें आता है इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान ट्राइलेटरल। हिस्टोरिकल मीटिंग की बात करें तो द फर्स्ट इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान ट्राइलेटरल मीटिंग एट द फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल वाज हेल्ड इन तेहरीन में हुआ था। मीटिंग डिसाइड करेगा टू प्रोवाइड अ पुश टू एडिक्वेट यूज ऑफ चाबार पोर्ट बाय उज्बेकिस्तान टू ट्रेड विथ इंडिया एंड यूटिलाइज द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ पोर्ट बिसाइड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर पे INSTC। इंडिया, ईरान, अर्मेनिया ऑल्सो हेल्ड करते हैं इट्स ट्राइलेटरल फोकस ऑन INSTC एंड यूज करते हैं चाबार पोर्ट थ्रू अर्मेनिया से। अब आते हैं अगली न्यूज में जिसमें हम पॉलीप्रोपाइलिन प्लांट डेवलपमेंट की बात करेंगे। साइंस एंड डिफेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज है, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है ये। तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जिसमें प्रधानमंत्री लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर पॉलीप्रोपाइलिन प्लांट एट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL इन आसाम में। पॉलीप्रोपाइलिन की बात करें तो ये एक सिंथेटिक रेजिन है बिल्ड अप बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपाइलिन का। पॉलीप्रोपाइलिन इज मोल्डेड और एक्सट्रूडेड इनटू मेनी प्लास्टिक प्रोडक्ट इन थ्रू टफनेस से, in which toughness, flexibility, high weight and heat resistance are required. प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हाईली रेजिस्टेंट होता है टू केमिकल कोरोजन से, मेकिंग इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर पैकेजिंग के लिए। ऑल्सो हैव हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टीज एंड आर वाटर प्रूफ। मेन यूज की बात करें तो इंक्लूड करता है फाइबर, टेक्सटाइल पैकेजिंग, पाइप्स, मेडिकल कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस। अब आते हैं अगली न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे नेवल डिफेंस इनहैंसमेंट INS अंद्रोथ के बारे में। तो इंडिजिनस अचीवमेंट इंडियन नेवी ने रिसीव किया है इंडिजिनसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप एंड्रो। ये इसकी बात करते हैं, ये सेकेंड ऑफ द ASW दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, बीइंग बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता के द्वारा। ये नेम डिराइव फ्रॉम अंत्रोथ आइलैंड इन द लक्षद्वीप आर्चिपेलागो से। दिस शिप आर प्रोपेल्ड बाय डीजल इंजन वाटर जेट combination and are equipped with state of art lightweight torpedoes and indigenous anti submarine warfare rockets से। अब आते हैं हम अगले न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे वायनाड लैंडस्लाइड। इसमें ग्रे राइनो इवेंट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम a study has revealed that Wayanad landslide were grey rhino event। अब हम बात करें ग्रे राइनो इवेंट क्या है। तो ग्रे राइनो आर डिफाइंड एज हाईली प्रोबेबल हाई इम्पैक्ट बट येट नेग्लेक्टेड सिस्टमिक डिसरप्शन की वजह से। These are not random surprise जैसे कि black swan event but occur after clear warning and accumulating evidence से। तो why वायनाड लैंडस्लाइड were great rhino event? तो as per study के हिसाब से वायनाड लैंडस्लाइड happen in an area that has been categorized as a landslide prone area, repeatedly hit करता है by landslide in the past recent year yet ignored by governance के द्वारा। अब हम न्यूज बात करेंगे कल्चरल हेरिटेज एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका बर्थ सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया 100 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर भूपेन हजारिका का। भूपेन हजारिका की बात करें तो 1926 से लेकर 2011 तक इनका लाइफ स्पेन रहा।
बोर्न हुए थे आसाम में. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सुधाकांता द नाइटिंगेल. conferred with पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न से. की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ही वॉज ह्यूमनिस्ट हुज सॉन्ग प्रॉम्प्टेड थीम ऑफ कम्युनल हार्मोनी के लिए. ऑप्टिमिस्ट थे, जस्टिस, अ मैसेज ऑफ प्रोटेस्ट, रिवोल्यूशनरी जील एंड एम्पैथी अमॉन्ग पीपल के लिए. इन्होंने एवरग्रीन सॉन्ग गाया जिसमें ब्लेंडिंग था विद आसाम फोक विद यूनिवर्सल मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी का, जस्टिस एंड हार्मोनी के लिए. He prompted emotion of brotherhood and unity among the tribes of region के लिए. अब आते हैं अगले न्यूज में, इसमें स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के सक्सेस का हिस्टोरिक अचीवमेंट की बात करें तो जैस्मीन लंबोरा एंड मीनाक्षी हुडा won gold in वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का. वेन्यू एंड फॉर्मेट की बात करें तो हेल्ड इन लिवरपूल यूके, featuring both man and human event together for first time. इंडिया का जो मेडल टैली की बात करें तो 4 मेडल मिले टोटल, जिसमें से 2 गोल्ड थे. जैस्मिन लंबोरा 57 केजी, मीनाक्षी हुडा 48 केजी. 1 सिल्वर मिला जिसमें नुपुर सिरोन को मिला एंड ब्रॉन्ज मिला पूजा रानी को. ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में. Thank you so much and stay tuned with me for such more news.